केवल सांसारिक जिम्मेदारियों को ही पूरा किया और भजन नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपके जो कर्म बने उसके अनुसार आपको अगली योनि में जाना पड़ेगा। मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, अरे मोक्ष कोई तुम खिलवाड़ समझते हो? पशु पक्षी कैसे हैं? उनको तो नहीं मिलता, नहीं मिलता, उनको मोक्ष नहीं मिलता। वो तो कर्म कर रहे हैं। नहीं, कर्म नहीं कर। मिता जी, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं जम्मू कश्मीर सरकार में कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रभु मनन चिंतन भजन का समय अधिक नहीं मिलता। क्या मैं अपने सरकारी कर्तव्यों को ही प्रभु सेवा मानूं या केवल अपना कार्यभार मानूं? नहीं, परिवार के सेवा को भी भगवान की सेवा और सरकारी सेवा को भी भगवान की सेवा माननी है, पर साथ में नाम जप करना है। मामनिस्मर युद्ध चाहिए। युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन, और मामनिस्मर भगवान करे मेरा स्मरण। अगर भगवान का स्मरण नहीं है तो सब कोई कार्य कर रहे हैं, और कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, पाप या पुण्य, और उन्हीं का भोग भोगना पड़ता है। अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, तो इससे हमारा भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट हो जाएगा। जैसे 4 घंटे हमने कोई काम किया, सांसारिक है, घोर सांसारिक है, बीच बीच में राधा राधा स्मरण किया, और उस 4 घंटे को, हे प्रभु ये जो 4 घंटे हमने कार्य किया ये आपको समर्पण करते, कृष्णार्पणमस्तु, तो वो 4 घंटे आपके भगवान की सेवा के समर्पित हो गए। क्योंकि संसार भगवान का है और इसमें जो भी सेवा है वो भगवान की ही सेवा है, पर भगवत स्मरण करते हुए, भगवान को कर्म समर्पित करते हुए हम भगवत मार्ग में चल सकते हैं। अच्छा, भागा दौड़ी कितनी, हम लोग प्रमाद स्थिति, प्रमाद समझते हो? आलस्य प्रमाद स्थिति के कारण ऐसा बोल देते कि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, आप 12 घंटे काम करते हैं, इससे अधिक काम करते हैं? कोई भी हमें बताओ, अधिक से अधिक आप 12 घंटे काम करते हैं, तो 24 घंटे में आपके पास 12 घंटे बचे, 6 घंटे सो लीजिए, 12 6 18 घंटे हो गए। 2 घंटे भोजन के ले लीजिए, 20 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए ले लीजिए, 21 घंटे हो गए। अब बचे 3 घंटे। हम कह रहे हैं 2 घंटे परिवार को दे दीजिए, बचा 1 घंटा। 1 घंटा भजन करो, देखो आप बढ़िया भजनानंदी हो जाओगे। 1 घंटा तो करके देखो। अब आप टोटल बोल दिए हमारे पास फुर्सत नहीं, तो फिर यमराज थोड़ी छोड़ेंगे। तो हमें नाम जप करना चाहिए अपने लोक परलोक दोनों को बनाने के लिए, लोक में शांति और परलोक में भगवत कृपा प्राप्ति। इसके लिए हमें नाम जप करते हुए अपने सांसारिक कार्य करने चाहिए। यही हम सबको सिखाते हैं। भक्ति ये नहीं कहती कि अपने कर्तव्य को छोड़ दो और एकांत में बैठ जाओ। भक्ति ये कहती है एकांत से उठो और समाज में जाओ और सेवा करो और पाप कर्म न करो और नाम जप करो। यही भक्ति सिखाती। बड़े बड़े संत फिर समाज में ही आते हैं, आते तो अंतिम में समाज में। बिना समाज को दिए आप जा नहीं सकते हो। जो भक्ति कमाई वो समाज को दो और फिर जाओ यहाँ से। बड़े बड़े संत महात्मा घूम घूम के बांटते हैं, हम तो मान लो बैठे हुए बांट रहे हैं। बड़े बड़े संत जन तो गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर प्रवचन करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। तो ये करना पड़ेगा। समाज में पैदा हुए हो, समाज का खाया है, तो समाज को जागृत करना पड़ेगा। केवल सांसारिक जिम्मेदारियों को ही पूरा किया और भजन नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपके जो कर्म बने उसके अनुसार आपको अगली योनि में जाना पड़ेगा। मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, अरे मोक्ष कोई तुम खिलवाड़ समझते हो? पशु पक्षी कैसे हैं? उनको तो नहीं मिलता, नहीं मिलता, उनको मोक्ष नहीं मिलता। वो तो कर्म कर रहे हैं। नहीं, कर्म नहीं कर रहे हो, केवल भोग भोग रहे हैं। कर्म केवल मनुष्य शरीर से होता है। गुरुदेव, आपने बोला सर वृंदावन में जो पशु पक्षी वो सारे किसी न किसी पुनर्जन्म में अपने तपस्या की है, तपस्या। हाँ, तो वही तो कह रहे। तो वृंदावन के कबूतर बनना तुमने साधारण समझ लिया है क्या? वृंदावन के पशु पक्षी बनना बड़े बड़े ऋषि मुनि याचना करते हैं कि वृंदावन का मैं खग मृग पशु पंछी बन जाऊं, जिससे राधा राधा रटूं और प्यारी जू और प्यारे जू को सुख पहुंचाऊं। तो वृंदावन के पक्षी, वृंदावन के सुअर कुत्ता ये कोई साधारण जीव थोड़ी है। ये तो पूर्व जन्म के कोई न कोई साधन भजन बना, तो वृंदावन में आकर पशु पक्षी रूप में प्रियाजू के धाम में पड़े। आप सीधे भगवत प्राप्ति हो जाएगी इनको, क्योंकि रज में पड़े है ना। अब शरीर रज में छूटेगा तो रज के प्रभाव से भगवत